हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय है, जो कि दोस्तों हमारा ये नंबर सिस्टम से मिलता जुलता है। मतलब कि ये नंबर सिस्टम ही है। दोस्तों आप हमको बताएंगे दोस्तों, इसमें जो हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसमें शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय कैसे निकाला जाता है, इससे किससे सवाल कैसे बनता है दोस्तों, इसे हम आपको बताएंगे। मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ये पार्ट 3 है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं से जो मैंने आपको वीडियो आपको नंबर सिस्टम में बताया है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो एमी मैथमेटिकल में जाइए, वहां पर नंबर सिस्टम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें भी देख लीजिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आपको शेषफल प्रमेय कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया एक भाजक विधि से, एक भाग विधि से बताया। भाग पहले करके उसमें हम आपको सूत्र बताया, वैसे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। दोस्तों हम आपको बताएंगे, देखिए दोस्तों, यदि हम 5 में 17 का भाग देते हैं, देखिए 17 है, 5 भाग देते हैं तो 5 हमें 15/2, यहाँ पे कितना आया, 2 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हम जानते हैं पहले ही। ये आपको दोस्तों एसएससी, एमटीएस, नेवी, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही उसमें पूछा जाता है। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन हमारा जो है भाजक, ये क्या है, इसे जो हम जिससे हम भाग देते हैं ये हमारा भाजक है। तो दोस्तों भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि डिवीजर कहते हैं। यदि हम इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा 17 लिखा है ये हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो यह भाज्य में अरे दोस्तों इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं कि डिविडेंड कहते हैं। तो इससे हम देखिए कि दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो निकल के आता है भागफल, इसे हम कहते हैं कि ये देखिए क्वोटिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वोटिएंट कहते हैं। देखिए दोस्तों इस शेषफल क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। शेषफल जो हमारा निकल के आता है इसे हम भाग देते हैं, तो ये हमारा भागफल, ये भाज्य हो गया, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो ये हमारा शेषफल रिमाइंडर, ये हमारा ऐसे दोस्तों, ये हम कई कक्षा 8 में भी 6 में बहुत बार पढ़े हैं इसे, तो हमें नहीं याद रहा है तो आप इसे लेवल में देखिए दोस्तों, बहुत ही काम आ रहा है। कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही पूछता है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा नेवी और पोस्ट गार्ड में, एमटीएस में पूछता है, रेलवे में पूछता है। आपको एक क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा। देखिए दोस्तों आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए इसका सूत्र देखिए दोस्तों, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा प्लस है। अगर देखिए आपको नहीं समझ में आया, देखिए भाज्य, भाज्य क्या है, 17 है, भाजक क्या है मेरा 5 है, भागफल कितना है मेरा 5, तो 5 में 15 और प्लस शेषफल कितना 2, 5 में 15 दूं 17, 17 के भाज्य के बराबर हो गया ना दोस्तों। तो यही हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि अगर 17 कैसे लाना है, 17 कैसे लाना है, देखिए भाजक मेरा कितना है 5 है, गुणित भागफल कितना है मेरा 3 है, प्लस शेषफल कितना है 2 है। इसे जोड़े 5 में 15, 15 2 17, 17 के बराबर आया कि नहीं दोस्तों। यही हमारा इसी लेवल से क्वेश्चन हमारा उठता है, ऐसे हमारा पूछता है। देखिए आपको हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार, आपको हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कैसे ज्ञात किया जाएगा, कैसे हल किया जाता है, हम आपको बताएंगे। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या को 49 से भाग देने पर भागफल 27 और शेषफल 17 आता है, तो वह संख्या होगी। अब दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले भाजक, तो भाजक इसमें कह रहा है कि यह संख्या को 49 से भाग देने पर, मतलब कि भाग जो देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ये भाजक हो गया। भाजक को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं कि डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजर। तो दोस्तों इसका कितना आया है मेरा, 49 आया है। अब कह रहा है कि भाग देने पर भागफल 27 आता है। भागफल मैंने आपको बताया कि जो क्वोटिएंट होता है, क्वोटिएंट जो होता है क्या होता है, भागफल। क्या, भागफल। भागफल कह रहा है दोस्तों कि हमारा 27 आता है। और आपको शेषफल भी बता दे रहा है, कितना, शेषफल। शेषफल क्या कहते हैं कि रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो जो हमारा शेषफल आ गया है 17 आ गया, कितना, 17। तो वह संख्या होगी। अब भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो हमें इसका मतलब कि हमें भाज्य निकालना है। सबसे सिंपल तरीका, हम सूत्र लगाएंगे। क्या, सूत्र। सूत्र कौन सा लगाएंगे दोस्तों, देखिए
सूत्र बराबर होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या कहते हैं? ये शेषफल। तो अब देखिए भाजक कितना है मेरा 49 है, गुणित भागफल कितना है मेरा 27 है, प्लस ई शेषफल 17 है। अब क्या करेंगे 49 में 27 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 49 में 27 का देखिए यहाँ पे हम गुणा करते हैं 49 में 27 का। 7 9 में 63, 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 कितना होगा 34 होगा। तो देखिए 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8 1 9। अब देखिए अब क्या करेंगे 3 8 4 12 हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13, कितना हुआ 1323। 1323 में यदि हम 17 जोड़ दे तो 7 3 10, 2 1 3 1 4 3 1 1340। कितना आया दोस्तों 1340। यदि हम देखिए मैंने यहाँ पे 1323 निकाला और उसके बाद कह रहा है कि 17 जोड़ दीजिए, इसका गुणा करके इसमें 17 जोड़ दीजिए 1340 आएगा। अब देखिए दोस्तों 1340 कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? 1340 ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। इसका मतलब कि जो आंसर हमारा आया है ये ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों आपको हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है हमारा भागफल का 5 गुना है। इसका मतलब कि जो डिवीजर है, डिवीजर जो है वो हमारा कितना है भागफल का 5 गुना है। इसका भागफल को हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटी कहते हैं। तो शेषफल का और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेष 25 है तो शेष आपको दिया है, शेषफल का 7 गुना है। क्या कहेंगे? भाजक। भाजक को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं दोस्तों? डिवीजर। इसका जो भाजक है क्या कहते हैं? भाजक। भाजक जो है कह रहा है कि हमारा वो भाजक जो भागफल का 5 गुना है। इसका मतलब कि जो भागफल का कितना है 5 गुना है। इसे क्वांटिटी करेंगे मतलब क्यू से लिख देते हैं, क्यू से हो गया। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि शेषफल का कितना 7 गुना है। शेषफल को आर से निरूपित करते हैं, कितना 7 गुना है शेषफल को आर से, रिमाइंडर। तो इसमें कह रहा है कि यदि शेषफल 25 हो मतलब रिमाइंडर दिया है आपको, रिमाइंडर मतलब कि आर दिया है आपको 25, आपको 25 दिया हुआ है। क्या दिया है? 25 दिया हुआ है। तो आप करेंगे कैसे? इसमें देखिए इसमें 25 रख के अगर हम भाजक ऐसे निकाल दें, एक भाजक इसका बराबर इतना भी है, एक भाजक इसका बराबर इतना भी है। इसमें कराना कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और जो भाजक है वो शेषफल का 7 गुना है। तो इसमें क्या करेंगे? भाजक बराबर 7 गुणित हम 25 में गुणा कर देते हैं। क्या? 25 में गुणा कर देते हैं। तो हमारा शेषफल भी दिया है, देखिए शेष का 25 है, शेषफल भी दे दिया है हमारा। तो इसमें 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17। तो 175 हमारा भाजक क्या आ गया? भाजक आ गया। तो हमारा लाभांश मतलब क्या कहते हैं दोस्तों कि जो क्वार्टर जो उसमें हम पूछ रहा है, तो अब हम आपको कैसे बताएंगे क्यू का मान कैसे निकाला जाएगा। क्यू कैसे निकाल दिया जाएगा? देखिए दोस्तों अगर आपको भाजक कह रहा है कि 175 है, भाजक कितना है यहाँ पे देखिए ये मान उठा के यहाँ पे रख लीजिए। भाजक का मान इसमें रख लीजिए 175 बराबर फिर 5 गुणित क्यू हो गया। अब 5 में इसे इधर गुणा में इधर ले जाइए, भाग हो जाएगा। तो 175/5 बटा क्यू। अब इसमें भाग दीजिए, क्यू बराबर इसमें ये 5 या में 15, यहाँ पे 2 बचा, 5 में 15 2 बचा, अब 5 5 25 मतलब क्यू का मान जो आया मेरा 25। इससे क्या कहते हैं? क्वोटिएंट कहते हैं। क्वोटिएंट मतलब कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भागफल। ये हमारा 35 आ गया, इसे हम यहाँ लिख देते हैं भागफल। अब कह रहा है लाभांश मतलब कि जो भी पूरा मेरा मान आएगा वो कैसे निकाला जाएगा। देखिए दोस्तों अब कह रहा है मेरा निकालने के लिए कि जो डिवीजर निकालेंगे मतलब कि भाज्य, जो भाज्य निकालेंगे हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक गुणित भागफल गुणित प्लस शेषफल, शेषफल होता है। तो अब भाजक क्या है? भाजक हमने आपको बताया कि 175 है, निकाल के आया है 175 गुणित भागफल कितना है? 35 है।
प्लस शेषफल आपको मैंने बताया यहाँ पे 25 से पहले से दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करें 175 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको गुणा करें 175 35 में गुणा, 5 पचम 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना हो 37, हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 1 22, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 5 1 6, 6 से इतना 6125 आया। 6125 में अगर हम 25 को जोड़ दें तो 5 5 10, 2 2 4 5 1 6, मतलब 6150 आया। कितना, 6150 आया। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा भाज्य है, जो लाभांश है, इसे हम लाभांश कर दी। इसमें पूछा है कि लाभांश कितना होता है, पूछा है ना कि लाभांश, यही हमारा दोस्तों क्या है दोस्तों, आंसर है। यही दोस्तों आंसर है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसे आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको समझ में आएगा। आपको दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। दोस्तों देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सेम जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है वैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आप इसे निकाल सकते हैं या हम बताएं। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें करा है भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक, भाजक मतलब आप क्या समझते हैं। भाजक, भाजक को हम जानते हैं कि जो हमारा ये हम कहते हैं ना कि भाजक, भाजक इसमें लिख दिए भाजक, यहाँ पे लिख देते हैं भाजक। भाजक कर रहा है, क्या कर रहा है कि हमारा भागफल का 24 गुना है। मतलब जो भागफल को हम कहते हैं क्यू से निरूपित करते हैं, भागफल यहाँ पे लिख दीजिए, हम ऐसे ही लिख देते हैं आपको भागफल। भागफल का कितना हो 24 गुना है। अब फिर कर रहा है शेषफल का 8 गुना। जो भाजक है मेरा, ये जो भाजक है एक बार भागफल का 24 गुना है। अब फिर दूसरा कर रहा है कि शेषफल का, जो शेषफल क्या कहते हैं, रिमाइंडर, इसे कहते हैं कि 8 गुना है। कितना 8। अगर भागफल 18 है, भागफल ये दे दिया है आपको, आप दे दिया कि भागफल, भागफल अगर कितना दे दिया 18 है तो लाभांश मतलब कि भाज्य बताइए। आप कैसे बताइएंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा 18 है, ये भागफल हमारा दे दिया, इसका मतलब कि 18, इसका मतलब नहीं, हम भाजक का मान निकल जाएगा। देखिए भाजक, भाजक बराबर भागफल यहाँ पे रख लीजिए 18 गुणित 24। तो 18 में 24 का गुणा करेंगे तो देखिए, अगर ऐसे में गुणा करेंगे 24 में 18 का, तो इसमें देखिए 8 चौक 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19, गुणित 1 चौक के 4, 1 दुक्के 2, 2 9 4 13, 3 1 4, 432। कितना आया दोस्तों, हमारा 432 आया। तो 432 ये हमारा क्या हुआ, भाजक हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक भाजक 432 निकल आया तो हमारा शेषफल भी निकल सकता है। कैसे, भाजक का मान यदि हम इसमें रख दे तो हमारा शेषफल निकल जाए। देखिए भाजक का मान 432 इसमें रखिए, 432 बराबर 432 इसमें रख दीजिए, और शेषफल, शेषफल गुणित 8। अब देखिए शेषफल निकाल लेंगे कैसे, शेषफल, शेषफल निकालेंगे तो 432, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8, शेषफल, शेषफल। अब इसमें देखिए ऐसे भाग देंगे, ऐसे ही भाग दीजिए आप। इसे आपको हम एक तरीके बताते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर इसमें करें 8 पंचे 40, तो हासिल 3 फिर 2, तो 8 चौक 32, तो हमारा कट गया, इसका मतलब 54। जो शेषफल आया हमारा कितना आया, 54। तो आपको सूत्र मैंने आपको बताया कि डी इक्वल टू क्या होता है, मतलब भाज्य। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। पहले भाजक 432 है, गुणित कहता है भागफल। भागफल कितना है मेरा, भागफल देखिए 18 है। देखिए भागफल 18 दिया है हमारा, भागफल 18, इसमें देखिए 18, फिर प्लस कहता है शेषफल। सूत्र देखिए शेषफल 54 है। इसमें गुणा करें तो 432 में 18 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 8 चौक 32, 32 2 34, तो गुणित 1 2 के 2, 1 3 के 3, 1 चौक के 4, 6 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7। यदि इसमें देखिए 77 76 आया, 54 जोड़ दें तो 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 7 1 8, 7 7830। कितना है दोस्तों, 7830, मतलब 7830। ये जो हमारा दोस्तों आया है भाज्य, ये भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित
भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा सूत्र सब कुछ मान निकाल दिया है। अब इसका हमारा क्या है, आंसर आ गया। अब इसमें देखिए कि हमारा जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कहाँ पर है, 78 30 कहाँ है, 78 30 इसमें देखिए ऑप्शन डी में है। तो ये हमारा क्या हो दोस्तों, यही हमारा ठीक आंसर, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं एक और बताते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको बताए तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अगर हम आपको क्वेश्चन उसे दे तो अगर आप देखिए सॉल्व करिए। अगर हम आपको दे दिया जाए कि इसमें भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो आप बताइए भाज्य कितना होगा। तो इसका दोस्तों आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। कि जैसे देखिए कि भाज्य हमें क्या करना है, भाज्य हमें कमेंट में आंसर इसका बताइए। मैंने आपको दे दिया, भाजक दे दिए 8 दे दिए, भागफल दे दिए, इसके 4 दे दिए, और शेषफल दे दिए इसके 6। तो आप भाज्य, मैंने आपको सूत्र बताया है। अगर आपने सूत्र स्टार्टिंग में सूत्र देखिए क्या होगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको सूत्र उसमें देखिए कि क्या होगा। भाज्य आपको बताना है, भाजक मैंने आपको दे दिया है, भागफल दे दिया है, शेषफल दे दिया है। तो आपको भाज्य बताना है कि कितना आंसर उसका आएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा। बस दोस्तों इसी पर हम क्या करते हैं दोस्तों, अब समाप्त करते हैं।